प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैसिव वेल्थ के बारे में। तो मैसिव वेल्थ में वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, खासतौर हम केतु, सैटर्न, वीनस, राहु, इनके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो व्यक्ति को मैसिव वेल्थ दे सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले एक बात को समझिए कि कर्म हर एक कोई करता है। ओके, तो कर्म कारक सैटर्न को देखना आवश्यक होता ही है, लेकिन फिर भी मैसिव वेल्थ हर एक किसी के भाग्य में नहीं होती। तो मैसिव वेल्थ के लिए कौन से कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक यूनिकनेस अवश्य ही कुंडली में होती है, और वो यूनिकनेस जो है वो देने वाले दो प्लैनेट्स है। एक तो है राहु, यानी कि नोड्स राहु केतु और वीनस। ओके, तो अगर ये वो यूनिकनेस क्रिएट कर रहे हैं तो ही मैसिव वेल्थ क्रिएट होती है। क्योंकि कर्म हर कोई करता है, वेल्थ हर किसी को मिलती है, लेकिन मैसिव वेल्थ कुछ कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है। ओके, तो मैसिव वेल्थ अगर जो भी कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं, इसे आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। साधारणतया अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको कुंडली में नजर आते हैं तो डेफिनेटली उसके पास अच्छी वेल्थ हो सकती है। इस तरीके से देखिए आप। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैसिव वेल्थ देखने के लिए हमें केतु यानी कि नोड्स को देखना आवश्यक होता है, केतु राहु को। देन सैटर्न तो है ही क्योंकि वो कर्म कारक है। देन धन कारक वीनस के साथ होने वाले कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं, वो लग्न कुंडली और D16 में। देन इनके साथ जुपिटर किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, ये भी डिसाइड करता है कि क्या किस तरीके से वेल्थ क्रिएट होगी। ओके, तो देखिए ज्योतिष में दो तीन चीजों को मिलाकर ही हम अच्छी तरीके से किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग देखिए राशि मस्ट है कुछ धन के लिए देखने के लिए, टॉरस साइन, टॉरस साइन। और दूसरा, रोहिणी नक्षत्र को भी देखना आवश्यक है। अगर रोहिणी नक्षत्र में बैड कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं तो भी वेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होता है। अगर रोहिणी नक्षत्र या फिर मून सही तरीके से कुंडली में प्लेस है तो भी वेल्थ को ये बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है। इसलिए टॉरस साइन और रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही क्षमा चाहता हूं, टॉरस में ही यानी कि वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र आता है। ओके, तो इनको देखना भी ना भूलिए। देन विनस के साथ कॉम्बिनेशन है, सैटर्न के साथ तो कॉम्बिनेशन है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये इन सभी को हम किस तरीके से देखें, आखिर वो कौन से कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केतु से। ओके, तो देखिए केतु जब भी कुंडली में अगर आपको केतु से देखना है वेल्थ, प्रश्न ये आता है कि सच में केतु मैसिव वेल्थ दे सकता है। तो कुछ हद तक दे सकता है, लेकिन एक चीज को याद रखिए कि केतु इज नॉट अ कारक ऑफ मैसिव वेल्थ। वो अकेला मैसिव वेल्थ नहीं दे सकता, कुछ चीजें अगर उसे सपोर्टिंग है तो ही वो दे सकता है। ओके, क्योंकि केतु की एनर्जी अलग है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है। ओके, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो सन्यासी है। ओके, वो सन की भी है। तो इस तरीके से, लेकिन वही केतु अगर उस केतु का डिस्पोजिटर कुंडली में, अगर उस केतु का डिस्पोजिटर राहु के साथ है, ओके, और D60 में भी केतु को देखिए, अगर वही केतु D60 में टॉरस साइन में है या किसी भी साइन में है, अगर उसका आंशा लॉर्ड या डिस्पोजिटर लग्न कुंडली में वीनस के साथ है या राहु के साथ है तो केतु मैसिव वेल्थ दे सकता है। इस कॉम्बिनेशन को याद रखिए। दूसरा, केतु अगर सन वीनस केतु एक साथ, सन वीनस केतु एक साथ है, लेकिन इसमें भी वेरिएशंस मैटर करते हैं। पहले केतु फिर सन और फिर वीनस है,
तो वेल्थ क्रिएट, मैसिव वेल्थ दे सकता है, यानी कि केतु की डिग्री कम होनी चाहिए तो मैसिव वेल्थ दे सकते। देन दूसरा कॉम्बिनेशन है वीनस, केतु और जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन भी मैसिव वेल्थ देता है। ओके, वेल्थ देता है मैं कहूंगा, लेकिन लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन का डिस्पोजिट, यानी कि ऐसा समझिए कि ये कॉम्बिनेशन मेष राशि में घटित हो रहा है। ओके, मेष राशि में घटित हो रहा है, अगर उसका डिस्पोजिटर मार्स राहु के साथ है तो मैसिव वेल्थ दे सकता है। यानी कि वीनस, केतु, जुपिटर किसी भी राशि में, सपोज कीजिए कि वो मिथुन राशि में है और उसका डिस्पोजिटर मरकरी राहु के साथ है ठीक सामने, तो मैसिव वेल्थ दे सकता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन को याद रखिए। इस कॉम्बिनेशन में ठीक समसप्तक योग बनता है जिस भी राशि में है, यानी कि अगर मिथुन राशि में है उसका डिस्पोजिटर सेम अगले वाली, यानी कि सेम सेवंथ हाउस में होना चाहिए ठीक उसके, तभी ये मैसिव वेल्थ क्रिएट करता है। और इसमें भी अगर सिर्फ वीनस, केतु और जुपिटर है एक साथ, तो इसमें मैसिव वेल्थ क्रिएट हो सकती है, क्या हो सकती है, लेकिन केतु वीनस और जुपिटर के बीच में होना चाहिए, यानी डिग्री वाइज वीनस 10 डिग्री, केतु 15 डिग्री और जुपिटर 20 डिग्री, इस तरीके की पोजीशन है तो मैसिव वेल्थ डेफिनेटली क्रिएट होती है। अदरवाइज इसका डिस्पोजिटर राहु के साथ होना चाहिए ठीक उसके सामने। ओके, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वर्क होता है, केतु इस तरीके से काम करता है मैसिव वेल्थ। दूसरा, एक चीज को याद रखिए, केतु पहले रुलाता है और फिर उसके बाद हंसाता है। तो D60 में अगर केतु वीनस कॉम्बिनेशन है, ये मैसिव वेल्थ को क्रिएट करता है, लेकिन लेकिन पहले ये बहुत रुलाता है और फिर उसके बाद देता है। अब आते हैं राहु की, अब आते हैं सैटर्न की तरफ। देखिए सैटर्न कर्म कारक है और वेल्थ के लिए सैटर्न को देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता कहती है कि जो कर्म करता है उसके साथ में हमेशा रहती, तो इसलिए कर्म आवश्यक ही है। ओके, तो सैटर्न, लेकिन अगर मैसिव वेल्थ को देखना है तो फिर वो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सैटर्न के साथ। तो सैटर्न की कॉम्बिनेशन को पहले समझिए। सैटर्न हमेशा पॉजिटिव प्लान, यानी कि सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन गुड वेल्थ, अच्छी वेल्थ को दिखाता है। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन भी अच्छी वेल्थ को दिखाता है। ओके, और दूसरा, अगर राहु का डिस्पोजिटर, इस चीज को याद रखिए, राहु का डिस्पोजिटर अगर सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन में है तो ये मैसिव वेल्थ को दिखाता है 100%। अदरवाइज सेकंड, इसमें ही सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड जो है, अगर सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड राहु के साथ है या वीनस के साथ, तो भी मैसिव वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन बेसिक्स को मिस मत कीजिए, यानी कि जो धन कारक हाउसेस, यानी कि सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, इनके अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन बैठने चाहिए। जैसे सैटर्न 10th हाउस में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस के साथ सेकंड हाउस में, या फिर 5th हाउस में हो, फिर 9th हाउस में, 11th हाउस में, ये कॉम्बिनेशंस मैक्सिमम मैसिव वेल्थ देती है। उसके साथ ही सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन भी मैसिव वेल्थ को दिखाता है, लेकिन वो धनु राशि में, सिंह राशि में, लिब्रा साइन में और टॉरस साइन में मैक्सिमम रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, D60 में जिस भी राशि में राहु, क्षमा चाहता हूं सैटर्न, ओके, तो D60 में अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छी वेल्थ को दिखाता है। लेकिन इसका अंशालॉन जो भी है, यानी कि डिस्पोजिटर D60 से,
वो लग्न कुंडली में राहु या वीनस के साथ होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। यानी कि ऐसा समझिए कि D60 में सैटर्न और जुपिटर मीना राशि में है, ऐसा समझिए। ओके, तो जुपिटर जो है वो लग्न कुंडली में राहु के साथ होना चाहिए या वीनस के साथ होना चाहिए, तो ये मैसिव वेल्थ को 100% इंडिकेट करता है। लगा कर देखिए, इस तरीके से सैटर्न मैसिव वेल्थ को डेफिनेटली क्रिएट करता है। दूसरा, सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो खासकर अगर सैटर्न के साथ जुपिटर और वीनस एक साथ आते, जुपिटर और वीनस, यानी कि सिर्फ सैटर्न जुपिटर और वीनस है तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ओके, सैटर्न जुपिटर एक साथ है और वीनस इसके ट्राइन में है तो भी एक कॉम्बिनेशन मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। सैटर्न वीनस एक साथ है और इनके ट्राइन में यानी नवपंचम योग में जुपिटर है तो भी ये मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। तो ये इस तरीके के सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशंस देखनी चाहिए। नेक्स्ट, वीनस को देखते हैं। देखिए, वीनस क्या सच में मैसिव वेल्थ का कारक? यस, डेफिनेटली, क्योंकि वीनस ही है जिसके साथ ये कॉम्बिनेशंस होनी चाहिए। ओके, दूसरा, वीनस के साथ कॉम्बिनेशंस को समझिए। जब भी जुपिटर वीनस एक साथ तो भी ये मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है, लेकिन धन कारक भाव में होना चाहिए, जैसे कि वीनस जुपिटर सेकंड हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस, मैसिव वेल्थ। देन D60 में जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर लग्न कुंडली में वीनस जुपिटर या फिर राहु के साथ होना चाहिए। वीनस जुपिटर या राहु के साथ होना चाहिए, इसमें वीनस या राहु मस्ट। ओके, इस तरीके से देन ओनली वीनस राहु कॉम्बिनेशन भी अच्छे वेल्थ को दिखाता है, लेकिन उसमें जैसे कि वीनस राहु सेकंड हाउस में, 11th हाउस में वीनस राहु, 9th हाउस में वीनस राहु, ये कॉम्बिनेशन भी मैक्सिमम वेल्थ को दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अदर कॉम्बिनेशन इसमें रोल प्ले करते हैं। देन जब भी अगर और एक कॉम्बिनेशन मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है, जब भी राहु का डिस्पोजिटर वीनस के साथ, तब भी ये मैसिव वेल्थ देता है। देन D60 में राहु जिस भी राशि में है उसका डिस्पोजिटर अगर लग्न कुंडली में वीनस के साथ है तो भी ये मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। दूसरा, जब भी राहु का डिस्पोजिटर वीनस के साथ और केतु का डिस्पोजिटर जुपिटर के साथ हो तो भी मैसिव वेल्थ इंडिकेट, 100% मैसिव वेल्थ इंडिकेट करता है। ओके, तो इस जैसे कि वीनस राहु एक साथ है। दूसरा, जब भी वीनस राहु एक साथ हो और उसका डिस्पोजिटर जुपिटर के साथ तो भी मैसिव वेल्थ क्रिएट होती है। ओके, तो जुपिटर का इंपॉर्टेंट देखिए, वीनस राहु अच्छी वेल्थ देता है, लेकिन मैसिव वेल्थ कब देगा? अगर उसका डिस्पोजिटर जुपिटर के साथ, वीनस राहु ऐसा समझिए कि कैंसर साइन में है और उसका डिस्पोजिटर जुपिटर के साथ हो यानी कि मून, ये कॉम्बिनेशन अदानी की कुंडली में है। ओके, उनके कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलता है। वीनस राहु एक साथ है कैंसर साइन में और उसका डिस्पोजिटर जो है मून, वो जुपिटर के साथ। सेम D60 में अगर वीनस राहु एक साथ और उसका डिस्पोजिटर लग्न कुंडली में जुपिटर के साथ है तो भी ये मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। यहां पर कॉम्बिनेशंस को समझिए, यहां पर ज्यादा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन नहीं है। राहु, वीनस और जुपिटर, नोट्स इंपॉर्टेंट है, राहु, वीनस और जुपिटर, इनका कनेक्शन अगर बनता है तो ही मैसिव वेल्थ ट्रिगर होती है। ओके, तो
इस तरीके से समझना पड़ता है। दूसरा, कैंसर साइन बहुत महत्वपूर्ण है, टॉरस साइन भी महत्वपूर्ण है और रोहिणी भी महत्वपूर्ण है। ये आप इनको समझिए, अगर ये आपको नजर आते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं तो वहां मैसिव वेल्थ बन रही होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राहु की बात करते हैं। ओके, तो मैं सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इट्स मैसिव वेल्थ सब्जेक्ट। राहु सेकंड लॉर्ड विथ राहु इन 5th हाउस और 11th हाउस, मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। सेकंड लॉर्ड विथ राहु इन 9th हाउस, मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। 11th लॉर्ड विथ राहु इन सेकंड हाउस, मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। 9th लॉर्ड विथ राहु इन सेकंड हाउस, मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। हमेशा एक बात को समझिए, जब भी आप राहु का एनालिसिस करें, राहु का डिस्पोजिटर अगर वीनस के साथ है तो कहीं ना कहीं तो इट्स वेरी गुड साइन, जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया। ओके, तो इसलिए राहु को देखना, राहु का वीनस के साथ होना, राहु का जुपिटर के साथ होना भी मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करता है। देन अगर D60 में जुपिटर राहु एक साथ हो, वीनस राहु एक साथ हो, तो ये भी मैसिव वेल्थ को क्रिएट करता है। दूसरा, और कुछ कॉम्बिनेशंस है मैसिव वेल्थ, उसे समझिए। अगर ये है तो 100% मैसिव वेल्थ होगी। D60 में से देखना चाहिए इसे। जब भी D60 में जुपिटर को लग्न बनाई, अगर अगर जुपिटर के सेकंड हाउस में वीनस है, 9th हाउस में वीनस है, 11th हाउस में वीनस है, मैसिव वेल्थ बनती है, अच्छी वेल्थ बनती है। अब इसकी मैसिव वेल्थ कब होगी इसे समझिए। ओके, अगर इनका अंशा लॉर्ड, वीनस का जो डिस्पोजिटर है D60 का, उसे ही अंशा लॉर्ड कहते हैं, वो अगर लग्न कुंडली में राहु के साथ है या जुपिटर के साथ है, तो मैसिव वेल्थ बनती है, मैसिव वेल्थ बनती है। ओके, ये कॉम्बिनेशन। देन इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन में बताता हूं। राहु का डिस्पोजिटर लग्न कुंडली का और D60 का वीनस का डिस्पोजिटर अगर एक साथ है लग्न कुंडली में, तो भी मैसिव वेल्थ बनती है। लग्न, फिर से मैं रिपीट करता हूं, लग्न कुंडली में राहु का डिस्पोजिटर और D60 में वीनस का डिस्पोजिटर एक साथ लग्न कुंडली में अगर एक साथ है तो भी मैसिव वेल्थ बनती है। कि इस तरीके से इसे आपको देखना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैसिव वेल्थ को इंडिकेट करते हैं। अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं तो शायद आप और बेहतर तरीके से समझ सकते। देखिए, ये जो कुंडली है ये अनंत अंबानी की कुंडली है। ओके, यानी कि जो मुकेश अंबानी है उनके पुत्र है ये। तो यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन, जुपिटर वीनस सेकंड हाउस, या ऐसा समझिए कि जुपिटर वीनस एक साथ कुंडली में। ओके, 11th लॉर्ड वीनस विद जुपिटर, 11th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड कॉम्बिनेशन इन सेकंड हाउस, मैसिवली। देन यहां पर देखिए, ये जो जुपिटर है वो राहु का डिस्पोजिटर, राहु का डिस्पोजिटर जुपिटर विथ वीनस, किस तरीके से कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना पड़ता है। ओके, तो देखिए यहां पर वीनस, वीनस D60 में वीनस देखिए लिब्रा साइन में, तो लिब्रा यानी कि वीनस का डिस्पोजिटर अगेन वीनस ही है और राहु का डिस्पोजिटर जुपिटर है, यानी कि राहु का डिस्पोजिटर और वीनस D60 का डिस्पोजिटर यानी कि अंशा लॉर्ड एक साथ लग्न कुंडली में वीनस जुपिटर, यहां पर मैसिव वेल्थ बनती है। ये कॉम्बिनेशंस को देखना चाहिए। देन यहां पर आप देखिए धोनी, धोनी की कुंडली को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, वीनस राहु कॉम्बिनेशन, और इस वीनस राहु का डिस्पोजिटर देखिए जुपिटर के साथ, मून जुपिटर के साथ, मैसिव वेल्थ, मून विद जुपिटर सैटर्न, मैसिव वेल्थ।
देन ये वीनस सेकंड लॉर्ड। इस तरीके से देखिए, ये वीनस वीनस D60 में उसका डिस्पोजिटर सैटर्न है, और यहां पर देखिए सैटर्न विद जुपिटर, और फिर यहां पर राहु का भी डिस्पोजिटर मून है, और मून जुपिटर कॉम्बिनेशन, मैसिव वेल्थ। ओके, तो इस तरीके से कुंडली में देखना पड़ता है। तो मैंने कुछ शॉर्ट सी कॉम्बिनेशन आपको बताए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये मैसिव वेल्थ को क्रिएट करते हैं। कॉम्बिनेशन में राहु यानी कि नोड्स इंपॉर्टेंट है, उसमें भी राहु, वीनस और जुपिटर, इनके कॉम्बिनेशंस होनी चाहिए। इसमें अगर सैटर्न भी आता है तो भी इनके साथ होना चाहिए, केतु आता है तो भी इनके साथ होना चाहिए, तो ही मैसिव वेल्थ ट्रिगर होती है। क्योंकि जो यूनिकनेस चाहिए वो राहु या फिर नोड्स ही दे सकते हैं। राहु, वीनस और जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं तो यूनिकनेस जो मैसिव वेल्थ के लिए चाहिए वो दे सकते हैं। तो आपको लग्न कुंडली भी देखना है और D60 को भी देखना है। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।